यानी कि मैंने बोला भाई जो बिल्डर को आप ला रहे हो उस टाइम पे तो बोला उधर वो मंडप में भाई तुमको जो जमता है अच्छा बिल्डर तुम लोग लाओ। बोला ठीक है हम नहीं लाएंगे, पब्लिक लाएगा। पब्लिक को हमने बोला है कौन सा बिल्डर चाहिए और को क्या करना है, पब्लिक मान लेगा ना। तो बोला ठीक है भाई वो देख लेंगे, तुम लोग दोबारा काम करो। बोला ठीक है, हम लोग बोल दिया। हमको बोला वहाँ पे वो जो आपने बिल्डर को बोला है जीता माता नगर जो बना के रखा है उनके पास ही जा रहे हैं। तो तुमको मालूम है क्या बता, तो वो सब प्रक्रिया अभी चालू है। तो वही बोले वो काम ने अभी तक किया। तो हमने तो भाई वो बिल्डर को दे रहा है ऐसा तो कभी हमने बोला ही नहीं है। पब्लिक अगर बोलेगा तो ये हमको जाना किसी बिल्डर के पास। लेकिन जो हमारे पास जो बिल्डर आज आ रहा है वो बोलता हमारा वो तो बिल्डर है ही नहीं, लेकिन बैक साइड में तुम लोग तो रॉयल नेत्रा का ही बैनर लगा के काम कर रहे हो और सामने उसको लेके आ रहे हो। तो ये कौन सा तरीका है भाई काम करने का और लोगों को गुमराह बनाने करने का? ये मेरे को उनको जवाब है। बाकी कौन क्या कर रहा है वो करने दो, लेकिन आप लोग को मेरी सबको यही विनती है, आप लोग को यही मेरी गुजारिश है जैसा मैं उस टाइम पे बोला था और आज मैं बोल रहा हूँ, किसी के बहकावे में आना नहीं। आपका खुद का घर है, आपको डिसीजन लेना है। अभी कुछ लोगों ने मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने तो मुझे लगता है सिग्नेचर भी किए होंगे। मतलब इधर तो हम लोग ने सिग्नेचर इसके लिया है कि आज हमारा मीटिंग चढ़े इसके लिए सिग्नेचर लिया है। इसमें कुछ लिखा नहीं है कि भाई आज मीटिंग लेगा उसके लिए आए, बाकी इसमें कोई बिल्डर के पास जाना है या किधर जाना है उसमें हम लोग ने कुछ लिखा नहीं है। आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा होगा। इसके लिए मैंने आपको भी बताया कि पहला कुछ भी किधर सिग्नेचर करने से पहला रात को 11-11 बजे सिग्नेचर कर रहे हैं, 12-12 बजे सिग्नेचर कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। उनको कुछ पड़ी नहीं है, उनको कुछ बिल्डिंग से पड़ी नहीं है ना बिल्डर से कुछ पड़ी नहीं है। उनको सिर्फ अभी आगे क्या देख रहा है वो आप लोग को मालूम। तो मेरी सबको एक ही गुजारिश है, भाई आ जाएंगे तो मैं 15-20 मिनट हम लोग भी उसका भाषण सुन लेते हैं। अब मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, इतना बड़े पैमाने पे आप लोग आ गए। वहाँ पे मतलब इतना लफड़ा होने के बावजूद भी आप लोग सब साथ आ रहे हैं। ऐसा ही साथ दो, अच्छा के लिए साथ दो, गलत चीज़ के लिए मैं बोलूँगा साथ दो। अच्छा होगा तो साथ देंगे। अगर कल कुछ भी वहाँ पे अगर गलत हो रहा हो तो फिर आप लोग भी खुद हमको पूछ सकते हैं भाई ये गलत हो रहा है। और कोई भी चीज़ जब तक कुछ भी होना है तो आप लोग को पूछे बगैर कोई भी काम होगा नहीं। जैसा अभी वो साली भाई ने बताया कि भाई जब भी कुछ करना है तो बहुत सोच समझ के सिग्नेचर। कुछ लोग हम लोग के पास 3 टोटल मुझे लगता है 300-350 यानी कि 400 के लगभग 30-40 घर तो आगे पीछे उसने नहीं किए होंगे, बढ़ा दिए कि क्या, लेकिन ऐसा आंकड़ा है कि 400 के लगभग आंकड़ा है। लेकिन वो जो आंकड़ा बताता है वो अलग, यानी कि समझो हम लोग के लोग जाते हैं, भाई लोग सब जाते हैं, वही वो कल मीटिंग है सिग्नेचर करो तो 200-250 लोग सिग्नेचर देते हैं। वो हमारे लोग दूसरे कोई लोग चले जाते हैं तो 200-250 लोग सिग्नेचर देते हैं। लेकिन कितने हो गए? 500 सिग्नेचर हो गए। दूसरे और कोई टीम तैयार हो गई, वो 100 लोगों का सिग्नेचर ले आंकड़ा हो गया। और एक कोई है वो 60-70 का आंकड़ा हो गया। भाई 400 घर है और सिग्नेचर 800 बन रही है। ये क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 400 घर लगभग, उससे ज़्यादा नहीं हो। वो 35 जो घर थे, बीच में ऐसा हुआ था कि जो महारानी जो अभी जो प्लॉट जो बना है ना, तो वो कोबरा भी उस टाइम पे कुछ लोग नहीं कहते तो उसमें यही कहते हैं वो टूट गया है, वो तो उसमें है ही नहीं। तो मीनादेवी वेलफेयर सोसाइटी का एक्चुअल घर 400 के लगभग है, यानी वो मतलब डबल हो जो भी है। सबका घर हम लोग का एक ही चाहते हैं कि भाई जो भी है गरीब लोग हैं सबको घर के बदले घर मिले, अच्छा बिल्डर देवे, अच्छा काम हो जावे। देखो ये देखो सामने दिख रहा है, जैसा भाई बोला सामने दिखा है। ये भरत भाई कोठारी एक मार्गदर्शक बोल के उनको बुलाया है मैंने, आप लोग के, वो भी आप लोग के कहने की वजह से, मैंने नहीं, आपने बोला कि अच्छा एक मार्गदर्शक बोले कि भरत भाई कोठारी इनका आगमन हो गया है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत बता दिया आप लोग को। आज इनका नहीं बोले तो भी आप इनका हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो। इनका अभी 2-2 साल में बिल्डिंग बना के दे रहे जवाहर नगर से यहाँ से आगे तक। और मुझे लगता है आज गोरेगांव में 80% तो उन्होंने अपना दबदबा बना दिया है।
लेकिन मैं भी नहीं बोलूँगा कि इनको आप भी चॉइस करो, लेकिन इनका मार्गदर्शन लेने के लिए इनका मार्गदर्शन जरूर आप ले लो। भरत भाई कोटा। पहले मैं आप लोगों की कमेटी का कोई मेंबर भी नहीं हूँ या आपका डेवलपर्स भी नहीं हूँ। मैं गोरेगांव में ही रहता हूँ। 15-20 मिनट पहले कॉल आया था आपका। तो पहले तो ऐसा है कि मेरा कोई इधर ये मीटिंग के अंदर कोई हक नहीं बनता है। पहले तो आप लोगों की तरफ से ऐसा रहेगा कि आप 10 मिनट कुछ बोल सकते हैं तो ही मैं आगे बढ़ूँगा। तो बात समझ में आया आपकी? आपने बोला या एक मैं बोला, आपने एक आपको प्रश्न पूछा कि भाई भरत भाई को बोला कि आप लोग को गाइडेंस करने के लिए, आपने बोला हाँ बराबर है ना? तो उनको बोलने की अलाउड ये दे दो ना, इजाजत दे दो ना। आपकी तरफ से मैं आवाज दे रहा हूँ उनको। कोई मतलब बिल्डर बोल के हम लोगों ने नियुक्त किया नहीं है किसी को, लेकिन एक मार्गदर्शक हमारे से ज़्यादा आपको मालूम है, आप काम कर चुके हैं पुलिस क्षेत्र में, आपका आजू बाजू में काम चलो है, किस तरह से चलता है, क्या चलता है, माना में कैसा काम किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। तो मेरे ये भाई लोग सब बिना वेलफेयर सोसाइटी सेवा समिति को बैठे हुए, तो उनको एक मार्गदर्शन आप दे दीजिए। नमस्कार। मीनाताई वेलफेयर सोसाइटी सेवा संघ। मैं अभी अंदर घुस रहा था तो जिस झोपड़पट्टी में मैं खुद रहता था, मतलब जिस चाली के अंदर मैं रहता था, उसी चाली के एक भाई आपके उधर रहते हैं, जो पहले जोगेश्वरी में मैं चाल में रहता था, उसी चाल में वो रहते थे। वो हाथ खड़ा किए वो भाई साहब जिनके साथ में चाल में रहते थे, अभी मीनाताई में भी चाल में रहता है। ये बहुत अच्छा आदमी है। बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 12-13 साल पुरानी बात है। ये मिस्त्री जी है, शायद पहचानते होंगे आपको वीडियो में। ये यादव नगर करके एक नगर है, वहाँ पे रहते थे और भगवान की मेहरबानी हुई हम बिल्डर बन गए, ऊपर वाले की मेहरबानी से। पहले तो क्या बताना है, मतलब ऐसा रहे समझाना है। एक मैं सबको गुजारिश करना चाहता हूँ, सिर्फ हम बोलते हैं आप लोग सुनते हैं, ऐसा मत करो। आप लोग को भी कुछ बोलना है, कुछ समझाना है, कुछ आपको भी ये बताओ इस तरह से होता है, इस कैसा होता है, क्या सवाल जवाब करो। मैं चाहता हूँ कि भाई अपने जो राजेश भाई को सवाल करना, कोई भी एक माइक घ्या ना तुम्ही, एक माइक घ्या। माझं म्हणणं एवढंच आहे, तेच तुम्ही जे बोलला होता ना, कारण एवढी लोक नव्हते त्या मीटिंगमध्ये, जे ते शब्द मला सर्वांच्या समोर ऐकायचे। ओके, अब मीनाताई की एक छोटी सी जो सोसाइटी की मीटिंग हुई थी उसके, ओके, तो अपना 30-40 लोग थे उस टाइम। कौन कौन आया था, हाथ खड़ा करेंगे? ओके, बहनें भी आई थी। थोड़ा मैं कड़क बोलता हूँ तो वहाँ से आने के बाद में आप लोगों ने चर्चा किया होगा कि वो बिल्डर बहुत कड़क है। ऐसा है, ये ऐसा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो हम बिल्डर है वो सिर्फ हाँ ही बोलते हैं। किसी ने बोला अपने शॉप जिसकी भी दुकानें होगी तो वो बोलेगा कि मेरी दुकान 100 फुट की है, सब मुझे 150 फुट देंगे तो मैं एग्रीमेंट करूँगा। तो बोलते हैं हाँ तेरे को 150 फुट दे दूँगा, परंतु देने की नहीं रहती है, हाँ बोलने की रहती है। और बाद में तोड़ने के बाद तो उसको 100 फुट मिलने वाली है, क्योंकि जब सर्वे होता है और आपका एनेक्चर बनता है तो उसके अंदर साइज लिखी हुई रहती है। इसके लिए बिल्डर को भी मालूम होता है कि उसको 100 फुट की मिलने वाली है, परंतु हाँ बोलना पड़ता है। तो हमारे वहाँ से क्या होता है, जो 40 लोगों की मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो नहीं दे सकते हैं वो हमने ना बोला था, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि यार ये आदमी तो ना ही बोलता है। तो ऐसा रहे, आप लोग कितनी टाइम से इधर बैठे हैं? अभी 1 घंटा हो गया, तो आप लोगों को और 1 घंटा बैठने की तैयारी है क्या? पहले है ना। प्रेमनगर में कम से कम 10,000 झोपड़े हैं। एक दूसरा किसी को मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना है ना तो कर सकते हैं, मतलब
क्योंकि मैं जो बात बोलता हूँ ना वो मेरे लिए रेगुलर है, परंतु आपको सुनने के लिए रेगुलर नहीं है, तो बहुत सारी बातें याद नहीं रहती है। मतलब एलओई, आईओडी, सीसी, पात्रता, अपात्रता, सशुल्क, बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, इसके लिए पढ़े लिखे लोगों को भी ये रेगुलर शब्द नहीं है, इसके लिए याद नहीं रहते। ऐसा रहे शुरुआत इसी मीटिंग से शुरुआत होती है, ऐसे ही एक जनरल मीटिंग से शुरुआत होती है। इसी जनरल मीटिंग के अंदर ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि हमें डेवलपमेंट के लिए जाना है और लोग चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट होवे। उसके बाद किसी बिल्डर को ढूंढा जाता है कि अपने एरिया में या आजू बाजू में कोई अच्छा बिल्डर है क्या। कोई अच्छा बिल्डर दिखता है तो उसको आमंत्रण किया जाता है कि एक बार हमारे लोगों के साथ में एक बार आओ और आप कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, कहाँ का प्रोजेक्ट किया है, आप हम लोग को क्या देने वाले हो, उसके ऊपर चर्चा होती है। वो चर्चा के बाद में समझो आपने 2-3 बिल्डर से ऐसे ही चर्चा की और उसके बाद में आपके दिमाग में आया कि ये बिल्डर अच्छा है, तो आप लोग डिसाइड करते हैं कि ये 5 बिल्डर में से ये 2 बिल्डर हम लोग ने डिसाइड किए हैं। तो वो 2 बिल्डर का हम लोग काम देखने के जाते हैं कि इन्होंने कहाँ पे काम किया है, कहाँ पे डिलीवरी दी है। डिलीवरी दी है तो कैसी दी है, अच्छी दी है या खराब दी है। जहाँ पे भी अब काम चालू है तो आज के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि हम 1995 में देखेंगे तो SRA 2025 फुट का था। जब हम लोग 2011 के पहले देखेंगे तो 269 का था और आज की तारीख में देखेंगे तो 300 कारपेट का है। तो क्या मतलब उसी हिसाब से काम हो रहा है। वो देखने के बाद हमको लगता है कि हम लोग ने 5 में से ये 2 बिल्डर डिसाइड किए थे, 2 बिल्डर में से हम लोग ने इनका काम देखा और ये अब एक आदमी हमने डिसाइड किया। उस बिल्डर को लोगों के साथ में मिला के एक जनरल मीटिंग ली जाती है। जनरल मीटिंग के अंदर आपकी कमेटी भी नियुक्त उसी दिन होती है। जैसे आज कोई भी कमेटी होगी आपकी XYZ, कौन सी कमेटी है मुझे मालूम नहीं है, मेरे को बिना ही वेलफेयर ये जो है नाम भी इधर आके खड़ा रह के पढ़ना पड़ा है। जो भी कमेटी है वो कमेटी भी बन सकती है या उसके अलावा जो पब्लिक चाहती है वो कमेटी बनती है। और उस टाइम SRA का एक अधिकारी भी आता है, जो ये माइक जो मेरे हाथ में है उस टाइम वो माइक उस अधिकारी के हाथ में होता है और आप लोगों से हाथ खड़ा करके वोटिंग करवाता है कि आज का चेयरमैन ये आपको मान्य है, तो आप लोग हाथ खड़ा करते हैं और चेयरमैन नियुक्त होता है। उसके बाद में आपका कमेटी का चेयरमैन नियुक्त होता है। उसके अंदर जो भी 11 मेंबर्स, 13 मेंबर्स, जैसी बड़ी कमेटी है 15 मेंबर्स, तो वो नियुक्ति होती है। वो नियुक्ति होने के बाद कमेटी एक बिल्डर नियुक्त करती है, जो पहले से आप लोगों का डिस्कशन हो चुका है। आप लोगों ने 5 बिल्डर में से 2 बिल्डर, 2 बिल्डर में से 1 बिल्डर फाइनल करके रखा है, तो वो बिल्डर की नियुक्ति भी उस दिन होती है। उसके बाद में आपका जो आर्किटेक्ट है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, आप ही लोग करते हैं। बिल्डर नियुक्त नहीं करता है, बिल्डर डिसाइड करके आर्किटेक्ट लेके आता है, परंतु नियुक्ति आप ही लोग करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट नीचे आते रहते हैं। उसके बाद में सोसाइटी को काम करने की आप लोग परमिशन देते हैं उसी मीटिंग में, बिल्डर को भी काम करने का परमिशन देते हो उसी मीटिंग में, आर्किटेक्ट को भी काम करने का परमिशन देते हो उसी मीटिंग में। यहाँ पे ये मीटिंग वहाँ पे ख़त्म होती है और उसके बाद में आपका SRA का काम चालू होता है। जो भी बिल्डर नियुक्त होता है
वो SRA में अपना प्रपोजल डालता है और उसके अंदर 5 NOC आती है। जैसे बिल्डर की काबिलियत है क्या, उसको बोलते हैं FC NOC, फाइनेंस NOC आती है। उसके बाद में आप लोग जो साथ में हैं तो आपके साथ में जो एग्रीमेंट किए हुए रहते हैं वो उसको वहाँ पे देना पड़ता है। ऐसे जो भूमि है किसकी है, माड़ा की है कि प्राइवेट है कि, तो उसके ऊपर NOC आती है। ऐसे करके 5 NOC देने के बाद बिल्डर SRA में नियुक्त होता है। आपने नियुक्त कर दिया पर SRA भी चेक करता है कि इस सोसाइटी का काम वो कर सकता है क्या। उसके बाद में पात्रता का काम चालू होता है। पात्रता का काम होने के बाद आपकी LOI आती है, IOD आती है, CC आती है। CC आने के बाद आपके झोपड़े तोड़े जाते हैं, फिर बिल्डिंग बनती है और उसके बाद में OC आती है। OC आने के बाद में आप लोगों को घर दिया जाता है। ये आज से आपका घर देने तक की एक बहुत शॉर्टकट में एक सिस्टम समझाया। अब इसके अंदर वापस अंदर जाएंगे तो सब आज की मीटिंग हो गई तो SRA का सबसे 5 पॉइंट मेन रहते हैं। एक पॉइंट फर्स्ट रहता है कि साहब हमारा रेंट क्या मिलेगा, माले का पैसा कितना मिलेगा, दलाली कितनी मिलेगी, टेम्पो का पैसा कितना मिलेगा, या फिर हमको ट्रांजिस्ट कैब मिल जाएगा क्या, दुकान का भाड़ा कितना मिलेगा, सब मेरा बड़ा घर होगा तो क्या भाड़ा मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट। तो इस पहले पॉइंट को अपन लेंगे तो SRA के अंदर समझो कोई भी एरिया है तो 11,000 12,000 रेसिडेंट को भाड़ा मिलता है और कॉमर्शियल रहेंगे तो अपने एरिया के अंदर कुछ 15,000 रुपया कॉमर्शियल को भाड़ा चल रहा है। और माले का कुछ 40,000 रुपया चल रहा है, हम लोग भी 40,000 रुपये देते हैं। एक टेम्पो का एक चार्ज है, वो टेम्पो का चार्ज दिया जाता है और एक जितना भाड़ा नक्की होता है वो भाड़े की एक दलाली दी जाती है। कॉमर्शियल वालों को भी सेम ये दिया जाता है। ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये रहता है कि सब आप क्या क्या देंगे, सब बालवाड़ी देंगे, सोसाइटी ऑफिस देंगे, हेल्थ क्लब देंगे, हमारा एक मंदिर है वो मंदिर बना के देंगे, हमारा वहाँ पे एक बुद्ध विहार है वो देंगे, कहीं पे मस्जिद होती है तो मस्जिद देंगे क्या। तो ये सब चीज़ जो चीज़ है वो चीज़ उस बिल्डर को बना के देनी पड़ती है। वो बिल्डर कैसी बनावे, वो बहुत अच्छी बनावे तो बहुत अच्छी बात है, फिर जैसी है वैसी बनावे तो भी अच्छी बात है। ये एक प्रोसीजर है। उसके बाद में जैसे बालवाड़ी बोलते हैं, सोसाइटी ऑफिस बोलते हैं, ये बिल्डर नहीं देता है, ये बिल्डर नहीं देता है। ये SRA का जो रूल्स है, जैसे आपका घर मिलता है वैसे के वैसे बालवाड़ी, सोसाइटी ऑफिस, हेल्थ क्लब, आपके लिए अब एक नया प्रोविजन आया है, जितनी बड़ी सोसाइटी उसको हॉल भी दिया जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे हम लोग बिल्डर के पास जाके आए, उसको हाँ भरवा के आए कि भाई सोसाइटी ऑफिस देगा, वेलफेयर सेंटर देगा। वो हाँ भरवा के आए नहीं रहते हैं, वो रूल्स में ही है। और वो जो आपको देता है उतना का उतना फूट उसको सेल में मिलता है। FSI किसी को मालूम होगा तो FSI के बारे में, उसको उतनी की उतनी FSI मिलती है। और आगे जाके बोलेंगे तो अपन जब SRA की बात करते हैं तो बोलते हैं कि अरे साहब हमारा घर के बीच में का जो आंगन है वो बड़ा चाहिए। एक बात समझ लो, आंगन जितना बड़ा आपको देता है बिल्डर, उसकी भी FSI बिल्डर को मिलती है, घर नहीं। वो लॉबी क्या बोलते हैं मराठी में, मतलब पैसे, उसकी भी FSI बिल्डर को मिलती है। इसके लिए वो पैसे बढ़ा देता है। मतलब मैं बोलूँ कि हम लोगों को बिल्डर पॉकेट में कुछ नहीं देता है, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ। ये मांगने की चीज है ही नहीं है, ये रूल्स के अंदर है, वो देता है। उसके बाद में बात आती है पार्किंग, ये भी एक सब्जेक्ट है पार्किंग का भी। SRA के अंदर क्या रूल्स है, 8 घर के सामने एक कार और हर घर के सामने एक बाइक, ये रूल्स है।
तो कुछ लोग बोलते हैं सब 8 घर के सामने एक कार देंगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे, दूसरे लोग क्या करेंगे वो एसआरए को मालूम है। बट मैं क्या बता रहा हूँ, ये रूल्स है और ये दिया जाता है। हर घर के सामने एक बाइक और 8 घर के सामने एक कार। उसके बाद में आप लोगों के हर घर के 40,000 रुपया एसआरए के अंदर भरा जाता है, जो एसआरए कंप्लीट होने के बाद आप लोग की जो भी सोसाइटी उस टाइम रहेगी वो सोसाइटी आपके अकाउंट्स के अंदर वो पैसा सोसाइटी के अकाउंट्स में लाना पड़ता है। उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर करके वो पैसा लाना पड़ता है। अब इसके आगे चलेंगे, जैसे बोलते हैं बोरिंग वाटर देंगे क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसी को मालूम होगा तो वो करेंगे क्या, कोई बोलता है फायर का सिस्टम करेंगे क्या, ये भी सब रूल्स में होता है, कंपलसरी करना पड़ता है, ये कंपलसरी करना पड़ता है। तो सब बिल्डर क्या देता है, ये भी प्रश्न है ना। आप तो सब बोल रहे हो कि ये एसआरए बोलता है, ये एसआरए बोलता है, ये एसआरए बोलता है, ये एसआरए बोलता है, तब बिल्डर क्या करता है, बिल्डर क्या करता है। वहाँ पे अपन आएंगे तो बिल्डर आपको टाइम पे भाड़ा देता है, एक बिल्डर आपको टाइम पे घर देता है, 2 तीसरा बिल्डर आपको क्वालिटी काम देता है। क्वालिटी काम बोले तो क्या होगा साहब, मतलब कोई आदमी कॉलम बिगर का बिल्डिंग बना देगा, या कोई ईंट बिगर का घर बना देगा, या कोई आदमी प्लास्टर बिगर का घर बना देगा, नहीं। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर, कोई नहीं है, इलेक्ट्रिशियन। आइए ना आगे 2 मिनट के लिए प्लीज। कुछ भी मतलब कुछ पूछा नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। कैसा होता है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें वही बता सकता है। आप इलेक्ट्रिशियन हो, ओके, माइक लीजिए ना। हम लोग जैसे हमारे जितने भी एसआरए बनते हैं ना, तो हम लोग लिग्रांड का स्विच वापरते हैं और इलेक्ट्रिक का जो बोर्ड होता है वो भी लिग्रांड का वापरते हैं। तो क्वालिटी कैसी है, बढ़िया क्वालिटी लिग्रांड का सबसे अच्छा। और शायद नॉर्मल जो है किसी को ये चीज़ का मालूम भी होगा कि लिग्रांड बोलेगा तो वर्ल्ड का बहुत बड़ा कंपनी है। उसके बाद में प्लम्बिंग के अंदर हम लोग की बात कर रहा हूँ, लोग क्या वापरते हैं एसआरए के अंदर, ये नॉर्म्स नहीं है कि ये वापरना चाहिए। ये मैं बोला ना कि बिल्डर क्या देता है, इसके लिए बता रहा हूँ। हम लोग फिटिंग के अंदर हर प्रोजेक्ट के अंदर जैगवार का फिटिंग देते हैं, सबसे बढ़िया। और दूसरा ये मीटिंग के अंदर समझो जैसे मेरे को बुलाया है और मैं क्या देता हूँ वो क्यों बता रहा हूँ कि बिल्डर क्या देता है, इसके लिए बताता हूँ। जैसे शायद आपको आइडिया होगा, तो आप लोग इलेक्ट्रिक का खांचा काटने के बाद प्लास्टर बरोबर नहीं करता है तो क्रैक आ जाता है, बरोबर है ना, व्यवस्थित काम नहीं किया तो क्रैक। इसके लिए एक टीम लगती है जो उसके ऊपर ध्यान रखे, तो वो बिल्डर करता है कि जैसे प्लास्टर हुआ तो पानी बरोबर मारा कि नहीं मारा। कलर के अंदर कोई कलर का काम करता होगा तो मालूम होगा कि जैसे 15 लीटर का डब्बा है तो उसके अंदर 1 लीटर ही पानी मिलाना है, 5 लीटर नहीं मिलाना है। कलर वाले को कॉन्ट्रैक्ट ही दिया जाता है बट उसके ऊपर ध्यान नहीं रखा जाता है। सही बात है। तो वो ये मैनेजमेंट लगता है बिल्डर का, तो बिल्डर ये देता है। उसके बाद में टाइम पे पोजीशन देता है, बैठ सकते हैं आप, टाइम पे पोजीशन देता है। अब टाइम पे पोजीशन तो हर आदमी दे सकता है ना, परंतु क्या होता है कि उसके लिए भी मैनेजमेंट लगता है। हर आदमी अच्छा से अच्छा स्विच दे सकता है, अच्छा से अच्छा प्लम्बिंग दे सकता है, उसके लिए पैसे कम लगते हैं परंतु मैनेजमेंट ज़्यादा लगता है। मतलब शॉर्टकट में बोलेंगे ना तो पैसे से ज़्यादा इंसान की नीयत लगती है। बहुत शॉर्ट में बोलेंगे तो वहाँ पे नीयत लगती है कि यार नहीं इनकी वजह से मैं कमा रहा हूँ, कमाऊँगा, बस वो नीयत लगती है। ऐसा अच्छा बनाने के लिए बहुत पैसा नहीं लगता है, मतलब बहुत अच्छा कर देगा ना तो उसका प्रॉफिट 5 करोड़ रुपया कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। परंतु वो 5 करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट में डाल के आजू बाजू की 4 सोसाइटी अपने कब्जे में भी कर सकता है, वो भी बेनिफिट है। तो इसके लिए नियत लगती है।
विजन लगता है, विजन उसका लॉन्ग विजन लगता है। बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद ये भी सोचता है, जैसे अभी यहाँ पे राइट साइड के अंदर ही एक अमृताली करके प्रोजेक्ट है। मतलब मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि मुंबई के अंदर पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अटैच संडास बाथरूम है और कॉमन संडास बाथरूम भी है। और ये मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इतने जन हैं, आपने ऐसा नहीं है कि अपने एरिया में ही SRA डेवलपमेंट हो रहा है। एक भी SRA आप लोगों ने देखा है जिसके अंदर अटैच संडास बाथरूम भी है और कॉमन भी है? किसी के भी रिलेटिव में, किसी के आजू वाले, किसी ने भी एक भी प्रोजेक्ट देखा है? तो मतलब हम लोग गर्व से बोल सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट के अंदर अटैच संडास बाथरूम भी है और कॉमन संडास बाथरूम भी है। मतलब कि बिल्डर की नियत होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से मैंने बहुत कुछ बोला है जो शॉर्टकट में हो सकता है। ऐसा कोई प्रश्न रह गया हुआ है किसी के दिमाग में है, बहुत सारे के दिमाग में है, परंतु कुछ कोई बोल नहीं सकता है, परंतु कोई माइक लेके कोई बोल सकता है कि साहब ये मेरा प्रश्न है, इसका कोई जवाब है, तो मैं 5 मिनट और रुक सकता हूँ। हेलो सर, आप उस दिन मैं वहाँ आपका थोड़ा बात सुना हूँ, तो आपने कभी सब जो बातें बताई सब अच्छी बताई, तो उसमें कुछ कड़वी बात की थी वो आप नहीं बोले, तो ये भी लोगों को बोलना चाहिए। आपको मालूम पड़ना चाहिए सर। मैं समझ गया कड़वी बात। कैसा है, पात्र अपात्र की बात आती है ना, तो सबको लगता है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ और मुझे घर मिलना चाहिए, और उसका सोचना गलत भी नहीं है। परंतु क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि घर किसको मिलेगा और घर किसको नहीं मिलेगा। और ये रूल्स किसने बनाए हैं? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और वो पोस्ट किसको दी है? कलेक्टर को। और कलेक्टर उस डॉक्यूमेंट को चेक करता है और बोलता है कि ये आदमी पात्र है, ये आदमी अपात्र है। सबको क्या लगता है कि बिल्डर करता है। बिल्डर समझो आज आया और इसके एक दिन पहले भी घर बना है और उस दिन गिनता है कि 402 घर है, तो बिल्डर को तो 402 घर बना के SRA को चाबी देनी ही पड़ती है। एक बात पहले क्लियर है आपको? मतलब एक भी घर कम नहीं बना सकता है और एक भी घर ज़्यादा नहीं बना सकता है और अपने पास चाबी नहीं रख सकता है। तो पात्र हो गए, उनको तो घर मिल गया, तो सब अपात्र हुए, वो क्यों हुए और उसकी चाबी किसके पास रही? बरोबर है ना? और अपात्र क्यों हुआ वो भी रीजन है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये जो लैंड है ना, लैंड, ये जो जगह है वो जगह मेरी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती है, और वहाँ पे आप लोग बसे हुए हैं, इसके लिए सलम बोलते हैं, जबरपट्टी बोलते हैं। अब हमारे दिमाग में ऐसा घुसता नहीं है, अरे हम लोग बसे कैसे, मैंने तो परचेज किया है। भले आपने परचेज किया है, परंतु जब पहला झोपड़ा बना है वो ऐसे ही बसा हुआ है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती है, भरत कोठारी नहीं बोल रहा है। मतलब कल जाके यहाँ से बाहर बोलना नहीं, अरे भरत भाई तो ऐसा बोलते थे कि हम तो यहाँ पे बसे हुए लोग हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो जो गवर्नमेंट क्या बोलती है वो बोल रहा हूँ।